क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर का पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस दो तरीके से मिलेंगे इस चैप्टर में। पहले तो देखो ऐसा सीरीज मिलती, लेकिन आखिरी में सीरीज के एंड पे आपको कोई फॉर्मूला या कोई टर्म नहीं रहता, सिर्फ अप टू एन टर्म्स दे देता हूं। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो पहला आपका काम है कि nth टर्म निकालना, उसके बाद सीरीज पे आना। मैथमेटिकल इंडक्शन के तीन स्टेप्स क्या है? n is equals to 1, n is equals to k, n is equals to k plus 1। ये तीन स्टेप से आपको कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले तो हम सीरीज लिख लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई। सबसे आसान अगर प्रॉब्लम है तो ये वाला है पूरे चैप्टर में, और इंपॉर्टेंट भी है फिलोसॉफी के। अब इसमें आप nth टर्म निकालेंगे कैसे? फर्स्ट थिंग, आपके पास तीन सीरीज गिवन है अभी, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। मतलब ये है कि हर टर्म में देखो आपको तीन तीन टर्म्स मिलने वाले हैं। पहले सीरीज में देखो पहला टर्म 1 2 3, तो हम तीन सीरीज में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे इसको। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज एंड देन थर्ड सीरीज। लिख लो फर्स्ट सीरीज क्या है? नहीं, कॉमा डालना। 1 2 3 सो ऑन। 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, मतलब हर टर्म का पहला नंबर वो फर्स्ट सीरीज है। हर टर्म का दूसरा नंबर 2 3 4 सो ऑन, और हर नंबर। अच्छा, ये सीरीज आपको एपी में तो भी मिल, जीपी में तो भी आना, या तो कोई एक एचपी बोल के हार्मोनिक प्रोग्रेशन वहां पे भी रह सकता है। अभी ये कहां पर है वो देखने के लिए आप डिफरेंस देख लो सकता है। 2 और 1 में कितना गैप है? 3 और 2 में कितना गैप है? अगर सबका डिफरेंस सेम है तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज आती एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे आगे के भी सीरीज अगर देखें तो सब कहां पर है? एपी में आते हैं, बिकॉज सबका कॉमन डिफरेंस सेम मिलने वाला है आपको, ठीक है। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। tn का मतलब होता है nth टर्म। अगर t2 बोला तो क्या होता वो? सेकेंड टर्म। tk बोला तो क्या होता वो? kth टर्म। क्लियर है? तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है अभी के लिए? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देन व्हाट इज a? a आपका सीरीज का पहला टर्म होता है। a को क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट टर्म विच इज 1। d होता कॉमन डिफरेंस, 2 में से 1 निकालो, आंसर है। बस ये लेके आके फॉर्मूले में रखो। तो a की जगह पर 1, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह पर so 1 plus n minus 1 into 1, this plus 1 and minus 1 get cancelled। तो अभी फर्स्ट सीरीज का nth टर्म कितना मिला मेरे को? n मिला। सेकंड सीरीज पे आ जाओ, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, d यानी कॉमन डिफरेंस 3 minus 2 which is 1। देन फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d। 2 plus n minus 1 into 1, 2 minus 1 कितना? प्लस 1, ठीक है। देन यहां पर a की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, तो tn क्या बना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ? तो अभी के लिए अपने पास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सीरीज तीनों के nth टर्म मिल गए, लेकिन अभी भी अपने को पूरी कंप्लीट क्वेश्चन का nth टर्म निकालना बाकी है। तो जैसा आपको nth टर्म आ गए, आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट को p ऑफ n। इसको क्या पढ़ते हैं? p ऑफ n मैप्स। क्या पढ़ेंगे इसको? मैप्स। क्या मैप कर रहा हूं? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 सो ऑन। अब अप टू एन टर्म्स हट गया, हट के आ गया उसका nth टर्म। कैसा? फर्स्ट सीरीज जब चल रही थी तो उसका nth टर्म क्या मिला अपने को? सेकेंड सीरीज का एंड थर्ड सीरीज का, तो ये मिल गया nth टर्म। मल्टीप्लीकेशन है क्यों? क्योंकि देखो हर टर्म के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो nth टर्म में भी तीनों में क्या रहने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। इज इक्वल्स टू, आखिरी में आंसर जो है लिखो पहले, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ये अभी स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी अपने तीन स्टेप बाकी है जो अपन करें नहीं। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने का मतलब है तीन स्टेप यूज करना, which is n is equals to 1, n is equals to k, n is equals to k plus 1। अगर बाई चांस आपको nth टर्म मिल गया तो समझो ये सब कचरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अप टू n टर्म्स है और जो कि देना ही देना, मतलब ये क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड है कि nth टर्म मालूम करना ही है आपको।
थोड़े क्वेश्चन है जिसमें मालूम करना नहीं है, फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। समझ में आया था कभी? कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं हम यहाँ पर? पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1। कब करना है ये स्टेप? जब आपके पास पी ऑफ एन पूरी सीरीज कंप्लीट होती, जब अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या रखेंगे? ये जो टर्म दिख रहा nth टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। nth टर्म में आप रख दो n की जगह पर 1, तो एलएचएस मिल जाता। आरएचएस में n की जगह पे 1 रख दो, वहां पर से आपको आरएचएस मिल जाता। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म लगा देंगे। एलएचएस के लिए क्या करना है आपको? सीधा फर्स्ट टर्म पिक करना है। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास? 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो एलएचएस का आंसर क्या है? अगर आप यहाँ पे भी रखे तो वही आंसर मिलने वाला है। देन आ जाते हैं आरएचएस पे। आरएचएस है n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज n? in 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 by 1 plus 1 कितना? 2 हो गया, 1 plus 2 3, 2 1 plus 3 is by 4, 4 and 4 get cancelled, 2 3 था। क्या LHS RHS इक्वल है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर LHS is equals to RHS, therefore P of n is true। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है P of n वो सही है, लेकिन किसके लिए सही है? अभी के लिए सिर्फ फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। यहीं पर n इज इक्वल टू 1 चेक करें, पूरे नंबर्स के लिए अभी स्टेट नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट था वो अभी के लिए करेक्ट है। अब आ जाते हैं अपन स्टेप 2 पे। यहाँ पे क्या करना है? अज्यूम करना है कि n इज इक्वल टू k सही है बोल, मतलब n की जगह कोई एक और अननोन टर्म ले लिया जैसा कि k, तो वो भी सही है बताना है। और सबसे आसान होता है स्टेप 2, बिकॉज आपको सिर्फ n की जगह क्या रिप्लेस करना है? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 so on up to k into k plus 1 into k plus 2 is equals to k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 by keep this as equation number। अगर आपको एक स्टेप में नहीं आ रहा तो आप लोग एलएचएस एक स्टेप पे लिखो, इज इक्वल्स टू लिख के आरएचएस नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, अगर जगह कम पड़ी तो। यहां तक समझ में आया अभी? अब आ जाते स्टेप 3 पे। अब तक आप जितना प्रॉब्लम करे उतने के से 3.5 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे का जो थर्ड स्टेप है असल मार्क्स इसके अपने जितने भी कर। तो स्टेप 3, वी प्रूव दैट n की जगह पर k प्लस 1 ये भी सही है। ये प्रूव करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है k टर्म। जैसा कि आखिरी में अगर n रहा तो nth टर्म बोलेंगे, आखिरी में अगर k रहा तो हम क्या बोलेंगे? k टर्म। k की सीरीज कहां पर है? सिर्फ इक्वेशन 1 में है। तो जो लास्ट टर्म बचा हुआ है इसको बोलते हैं हम k टर्म, ठीक है। ठीक है, किसको बोलेंगे अपन? इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे जो लास्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे ठीक है, यानी k टर्म। उसकी वैल्यू कितनी है? k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है, ये हो गया k टर्म। बट अपने को ये स्टेप में k नहीं होना है, वी नीड k प्लस 1। तो हम क्या करते, ये k को रिप्लेस कर रहे हैं k प्लस 1 से, तो ये k क्या बन जाता? k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है ये? देन k प्लस 1, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर। यहाँ तक क्लियर है भी सबको? कॉपी कर लो पहले। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन 1 हम लिख के रखे थे k का जो स्टेप 2 था, और यहाँ पर जो नई वैल्यू निकाले कौन सी? t के प्लस 1 की वैल्यू विच इज इक्वेशन नंबर 2। आप ये 2 को क्या करेंगे? 1 में लेके जाके ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो लिख लो सिर्फ ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है? 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस सो ऑन, नहीं लिखे तो भी चलता, k प्लस 1 k प्लस 2। ये तो अपना क्वेश्चन था, बट इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन? ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। आरएचएस क्या है? k इंटू k प्लस 1
k plus 2 k plus 3 डिवाइडेड बाय, इसमें भी क्या ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एलएचएस से कोई काम ही नहीं है, अपना काम है सिर्फ आरएचएस। इसी को प्रूफ करके दिखाना है, इसमें खाली ऐड करके छोड़ देना है बस, कुछ भी ना रहा नीचे। क्या रहता है 4 और 1 में एलसीएम क्या बना, तो यहाँ पर एक k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस ये 4 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है? मोस्टली क्या करते हैं, फैक्टर्स आने पे मल्टीप्लाई करते करके उसका फैक्टराइजेशन करते पूरा फैक्टर्स निकालते। लेकिन ये एक प्रॉब्लम में क्या है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये तीन फैक्टर्स कॉमन निकल जाते हैं। k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाहर निकला, देखो यहाँ से 3 बाहर आ गए तो अकेला बचा के प्लस है बीच में, ये 3 आ गए तो बचा कौन, डिवाइडेड बाय। एक्चुअल में जैसा फैक्टर्स निकले आपका आंसर वहां पर खत्म हो जाता, लेकिन कैसा खत्म हुआ वो देखो। आरएचएस क्या था, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 4, ठीक है? ये अपना मेन क्वेश्चन का आरएचएस था। हम क्या करेंगे, बस n की जगह पर k प्लस 1 रख के देखेंगे। यहाँ पर n की जगह पर, ये n की जगह पर प्लस 1 ऑलरेडी है वहां पर, k प्लस 1 और प्लस 2 है वहां पर, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्या दोनों स्टेप मैच हो रहे हैं, k प्लस 1 1 प्लस 1 इज 2 1 प्लस 2 इज 3 एंड 1 प्लस 3 इज 4। समझ में आया? तो लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो, ये लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n, मतलब पूरा अपना स्टेटमेंट सही है किसके लिए, क्वेश्चन में देता हूं ये, फॉर ऑल बोलेंगे सिंबल को, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n एनी इंटीजर एनी नंबर, कैपिटल n नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन में देता आपको, समझ में आया प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन में भी आपको ने अप टू एन टर्म्स बोला, आखिरी का टर्म, तो मतलब फिर से nth टर्म निकालना है, लेकिन ये निकालने की जरूरत है नहीं। ये सीरीज है कौन सी, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है सीरीज का, राइट? तो उसके लिए nth टर्म क्या था एपी में, अभी जो करें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डायरेक्टली आपको लिख देना। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से p ऑफ n मैप्स a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into, आ गया p ऑफ n। क्या करेंगे अब यहाँ से, पुटिंग n is equals to 1, LHS क्या करेंगे, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म RHS n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, what is n, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 1 माइनस 1 0 इंटू डी, 2a प्लस 0, 2 इंटू कैंसिल, बचा कौन, क्या LHS RHS इक्वल है, therefore LHS is equals to RHS, therefore P of n क्या है, सही है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ n is equals to 1 के लिए, ठीक है? फिर आते अपन स्टेप 2 पे, assume that n is equals to kb, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे n को k से, a प्लस d प्लस
कीप दिस एज इक्वेशन नंबर। फिर आते हैं अपन स्टेप 3 पे। स्टेप 3 आपका असल काम, वी प्रूफ n is equals to k plus 1 is, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले लेंगे kth टर्म। t के कहां से मिलता, इक्वेशन 1 में जो लास्ट टर्म है उसको kth टर्म बोलते हैं, विच इज a प्लस k माइनस 1 इंटू टी। अब क्या करना है आपको, k को रिप्लेस करना है किससे, k प्लस 1। सो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस, k की जगह लगा दिए k प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज, तो ये बचा क्या a प्लस, इसको क्या ले लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करना है, ऐड इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 1। कॉपी कर, ऐड इक्वेशन 2 इन 1, a plus d, a plus 2d plus so on up to a plus k minus 1 into t। यहाँ पर क्या ऐड करना है आपको, RHS में क्या है, k by 2, 2a plus k minus 1 into t, इसमें भी क्या ऐड करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का कोई काम है, अपने को सिंप्लीफाई करना है सिर्फ राइट साइड, k इंटू 2a प्लस k इंटू डी माइनस 1 इंटू डी, तो के डी माइनस टी होल डिवाइड बाई 2 हो गया है, प्लस यहाँ पर है a प्लस के डी, कुछ भी ना रहा नीचे, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या बना, ओके, k इंटू 2a, k इंटू के डी साथ में, k इंटू माइनस डी। अब ये 2 यहाँ पर है नहीं, तो ये 2 को लेके जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू के डी, टू ए के एज इट इज, के स्क्वायर डी भी एज इट इज, यहाँ पर है 2 के डी, उसमें से माइनस 1 के डी, 2 के डी माइनस 1 के डी इज जस्ट 1 के डी, एंड बचा क्या प्लस, ठीक है। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो अगर हम 2a बाहर निकाले तो 2a बाहर आने पे k बचा, ये 2a बाहर आने पे बचा सिर्फ 1 प्लस, अब ये दोनों टर्म्स में देखो k है एंड साथ में d भी मिल रहा है वापस, तो हम k d बाहर निकालेंगे, k स्क्वायर से k आ गया तो बचा k, और ये d बाहर है, k d पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा, क्लियर है अभी। नाउ k प्लस 1 एंड k प्लस 1 कॉमन, तो यहां बचा 2a, यहां बचा प्लस, फैक्टर्स आ गए, आते कि ऑलमोस्ट अपना स्टेप तो प्रूफ हो गया। हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रॉस चेक कर लेते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था RHS मेन फॉर्मूले का, n की जगह रखो k प्लस 1 बाई 2, 2a प्लस n की जगह पर माइनस 1 इंटू, therefore n is equals to k plus 1 is also true। फिर क्या लिखेंगे आप, hence by the principle of mathematical induction। कैसा प्रूफ हुआ वो, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, बाई 2 है, बाई 2 है, 2a प्लस प्लस 1 माइनस 1 कट गए, बचा कौन, k इंटू डी, के डी जो कि यहाँ पर, समझ में आया प्रॉब्लम ये। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर दोनों बार भी आया, मतलब फ्रेश एग्जाम में और सप्लीमेंट्री में भी, उससे पहले भी 2-3 बार आ गया एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट तो है, और अगर रिपीट करना रहा तो ये साल फिर रिपीट कर सकता। इसके ऐसा एक और एक क्वेश्चन है, वो आया था 23 में, मतलब इससे 1 साल पहले के क्वेश्चन में, वो थोड़ा आसान है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अभी क्या है देखो, मतलब आपको nth टर्म मालूम करना है, और एक जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसमें nth टर्म गिवन रखा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम वे,
फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, ये इसलिए ले रहे, लास्ट जो क्वेश्चन करे थे हम वो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका एंसर टर्म रख दिए थे, बट यहाँ पर वैल्यूज गिवन। तो फर्स्ट सीरीज में कौन है, 1 4 7, ठीक है। ये किसमें, एपी में आते हैं। छोटे से हिंट, जितने भी क्वेश्चन अपन करें पूरों में एपी की सीरीज ही मिलती है अपने। 4 में से 1 गए 3, 7 में से 4 गए 3, तो सबका कॉमन डिफरेंस है। सेकेंड सीरीज में क्या है, 4 7 10, ये भी कहां पर आते हैं, तो ए की वैल्यू 1 है, डिफरेंस होता 4 माइनस 1 विच इज 3। टीएन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, तो आंसर है 3n। 1 माइनस 3, ये फर्स्ट सीरीज का आंसर टर्म आ गया। सेकेंड सीरीज के लिए ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 7 माइनस 4 विच इज अगेन 3, सो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 प्लस 3 इंटू n, 3 इंटू माइनस 1, 4 माइनस 3 प्लस, तो यहां से आ गया सेकेंड सीरीज का आंसर टर्म। तो फाइनली हम लिखेंगे लेट अस से p ऑफ n मैप्स 1 by 1 into 4, 1 by 4 into 7 प्लस सो ऑन। अच्छा, nth टर्म लिखने के लिए देखो, सब में फर्स्ट ऊपर में क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, तो nth टर्म में भी ऊपर क्या रहता, जो nth टर्म हम निकाले कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में, क्योंकि सीरीज डिनोमिनेटर में चल रही है। फर्स्ट सीरीज की जगह पर क्या है, 3n-2 है, इनटू सेकेंड सीरीज में क्या आया, सो दिस इज योर nth टर्म फॉर द गिवन सीरीज, इज इक्वल टू क्या है, n by 3n plus 1। यहाँ तक समझ में आया, 1 प्लस, अच्छा ये वाला हो रहा है, सीरीज में 2 लिखे तो भी काफी है, उसके बाद आप nth टर्म ले तो हो जाता। स्टेप 1 क्या करते, स्टेप 1 पे एलएचएस में क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है विच इज 1 by 1 into 4, 1 for the RHS, n by 3n plus 1, n की वैल्यू 3 into n की वैल्यू 1 plus 1, 3 1 जा 3 plus 1, therefore LHS is equals to RHS, therefore P of n सही है किसके लिए। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पे, assume that n is equals to k be true, तो आप क्या करेंगे, p of k maps 1 by 1 into 4, 1 by 4 into 7 plus so on up to 1 by 3k minus 2, 3k plus 1 is equals to क्या है वहां पर, n by 3n plus 1। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर, समझ में आया यहां तक अभी। नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वी प्रूव दैट n is equals to k plus 1 is also true। उसके लिए आपको लेना पड़ता है k टर्म, k टर्म यहाँ पे सीरीज का ये वाला लास्ट टर्म 1 by इंटू 3k प्लस 1, बट आपको k से काम है या k प्लस 1 से, ये स्टेप में तो रिप्लेस k विथ k प्लस 1, 3 इंटू k की जगह पर 3 इंटू k प्लस 1। यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट से गलती होती, अल्लाह क्या करते हैं, ऐसा लिखने की जगह 3k प्लस 1 माइनस 2 लिखते हैं, तो होता क्या 1 माइनस 2 बन जाता, क्या हो, मैं टेस्ट में करेक्शन करते हुए कई जनों को देखा है गलती होती, तो आप लोग क्या करो, k की जगह k प्लस 1 लिखो, लेकिन पहले ब्रैकेट में लिखो ताकि हम पूरों को मल्टीप्लाई कर सकें। सो 3 इंटू के 3k, 3 1 जा 3 माइनस 2, 3 इंटू के इज 3 1 जा 3, 3 प्लस 1, इसको क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, एंड फाइनल स्टेप ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1, 1 by 1 into 4,
1/4 into 7, so on 1/3k minus 2, 3k plus 1 प्लस क्या ऐड करना है आपने को, ये वाला टर्म 3k plus 1 into 3k plus 4 इज इक्वल टू राइट साइड था k by 3k plus 1 प्लस क्या ऐड करना है, याद है, ठीक है सब, ओके। लेफ्ट साइड से कोई काम है नहीं अपने, काम है अपना राइट साइड सिंप्लीफाई करना। अब यहां पर एलसीएम का प्रॉब्लम है, नंबर्स रहे तो हम बोलते हैं कि 12 और 6 में एलसीएम आता है 12 बिकॉज 12 नंबर बड़ा है और 6 के टेबल में 12 भी आता है। व्हाट अबाउट फैक्टर्स जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स है सबको एक जगह करके लिख देते हैं, वो अपना एलसीएम है। कितने फैक्टर्स है अपने पास, और से देखो कितने फैक्टर्स है, 2 है, तो और थोड़ा सिंपल कर देंगे, पूरे फैक्टर्स एक जगह मिला के लिखना है, लेकिन ये देखना है कि कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो। जैसा 3k plus 1 यहाँ पर है, 3k plus 1 यहाँ भी है, तो इसको 2 फैक्टर्स नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ एक ही बोलेंगे। सेकेंड फैक्टर क्या है, तो एलसीएम इस 3k plus 1 3k plus 4। अब पहले टर्म के नीचे, पहला टर्म क्या है अपने पास, k है, उसके नीचे सिर्फ 3k plus 1 है, तो ये और ये चले गया, बचा कौन, मतलब जो नए था उसके साथ वो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसके नीचे दोनों भी फैक्टर्स, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सर, ओके, k into 3k 3k square, k into 4 plus 1 by 3k plus 1 into 3k plus 4, ऐसा टाइप का इक्वेशन आया तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, 3k square into 1, k स्क्वायर तो हटाई दो साथ, खाली नंबर्स देख लो, 3 1 3 और मिडिल टर्म है 3, कौन से टेबल में, 3 1 3 और 3 plus 1 क्या बन गया, सो 3k स्क्वायर, ये जो 4k उसकी जगह है 3 और 1 ऐड कर देंगे, 3k plus 1k plus 1 बाई, दोनों में 3 कॉमन है नंबर्स में से और अल्फाबेट्स में से k कॉमन है, तो 3k बाहर आया, ये 3k plus 1 बाहर, तो बचा 1, और ये जो k plus 1 यहाँ फैक्टर आता सेम यहाँ कॉपी करते हैं, अब यहाँ पर भी k था, यहाँ पर भी k, तो प्लस 1 बच गया खाली, और नीचे कौन है, 3k plus 1 एक फैक्टर, ये k plus 1 एक फैक्टर बना गया, बाहर निकालो k plus 1, जब ये बाहर आ गया तो इसकी जगह बचा 3k, और ये बाहर आने पे इसकी जगह बचा प्लस 1, so this is 3k plus 1 divided by, ये दोनों कट गए, तो फाइनल रिजल्ट अपना आया k plus 1 by, जैसा है सिंप्लीफिकेशन हुआ क्या करते हैं, n by 3n plus 1 था RHS, n की जगह क्या लेना, 3 into n की जगह क्या लेना, फिर कौन है, के दोनों वैल्यूज इक्वल है, k plus 1 3 into k 3k 3 1 3 3 plus 1, हम बोलेंगे n is equals to k plus 1 is also true, उसके बाद आता आपका स्टेटमेंट hence by the principle of mathematical induction। अच्छा एक क्वेश्चन है और एक इसके वैसा ऐसे 1 by 3 into 5 सॉरी 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 so on up to 1 by 2n minus 1 into 2n plus 1 is equals to n divided by 2n plus 1। ये सेम इसकी तरह है, फर्क इतना था ये क्वेश्चन में अप टू एन टर्म्स था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली nth टर्म दे दिया, तो आप स्टार्टिंग से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करेंगे, ये आया था 2023 में, तो कर लो, एक प्रैक्टिस की तरह हो जाता आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।